राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवान विट्ठल के प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो बोलिए विट्ठल भगवान की जय हो। पंडरीनाथ महाराज की जय हो। पंढरपुर धाम की जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम भक्त हरिनारायण जी की कथा का श्रवण करेंगे। जय हो। उनकी कथा बहुत दिव्य कथा है। उनकी कथा को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए विट्ठल भगवान की जय हो। जय श्री राधे। आइए कथा का श्रवण शुरू करते हैं। महाराष्ट्र प्रांत में हरिनारायण जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम नीरा जी था। इनके पिता नारायण राव देशपांडे ने इन्हें अपने भाई अनंतराव को दत्तक दे दिया था, क्योंकि उस समय तक अनंतराव को कोई संतान नहीं थी। अनंतराव ने ही इनका नाम हरिनारायण रखा। कुछ दिनों के बाद अनंतराव के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब दत्तक पुत्र हरिनारायण पर उनका स्नेह ही नहीं रह गया था। वे इनसे अकारण ही चिढ़ने लगे थे। आपने भी देखा होगा, ऐसा बहुत जगह होता है। जब अपना पुत्र आ जाता है तो गोद लिए हुए पुत्र से उतना मोह नहीं रह जाता है, क्योंकि कहा जाता है अपना खून तो खून होता है, लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर आपके भी जान पहचान में कोई ऐसे हैं तो उन्हें वो ऐसा करें तो आप उन्हें ज़रूर समझाइएगा, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं बच्चों के रूप में। तो आप उनको समझाइएगा। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो ऐसा नहीं करना है। भगवान की दृष्टि में सब लोग समान हैं। उनकी नज़र में ना कोई जाति पाति है, ना कोई पिता पुत्र है, ना ही कोई काला गोरा है। सब एक समान है, एक समान। जिस पर वो कृपा करते हैं वो ये न रंग देखते हैं, न जाति देखते हैं, ना ही कुछ और पूछते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं। तो जो भाव हमारा अपनी एक संतान के प्रति हो, वही भाव हमारा दूसरी संतान के प्रति भी होना चाहिए। जय हो। वे इनसे अकारण ही छेड़ने लगे थे। उनके मन का विरोध भी बढ़ने लगा था। अंत में एक दिन अपने घर से हाथ पकड़कर उन्होंने इनको निकाल दिया। बालक हरिनारायण बचपन से बड़े सरल स्वभाव के थे। सांसारिक कामों में इनकी रुचि नहीं थी। ये सदा अपनी आंतरिक वृत्तियों को सुधारने में ही लगे रहते थे। इसका फल यह हुआ कि घर के लोग इन्हें निकम्मा समझने लगे। अनंतराव द्वारा निकाल दिए जाने पर ये अपने पिता के घर आए। पिता ने भी इनका तिरस्कार कर दिया और वन में चले जाने को कहा, किंतु स्नेहमयी माता ने इन्हें समझाया, बेटा तुम अपनी पिता की बात का बुरा मत मानो। इस अनित्य संसार में सभी लोग दुखपूर्ण विषयों में फंसे हुए हैं। पाप पुण्य का उन्हें विचार नहीं है। सच्चा सुख तो शांति में है, और शांति के इस संसार के विषयों से उपराम हो जाने पर ही मिलती है। मेरे पास रहकर तुम विषयों में से मन को धीरे धीरे हटा लो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। माता का उपदेश सुनकर उस स्नेह के आग्रह से ये घर पर ही रहने लगे। कुछ समय बाद इनके माता पिता तीर्थ यात्रा करने काशी गए। घर का सारा भार इन्हीं के ऊपर पड़ा। हरिनारायण बड़े ही दयालु और उदार स्वभाव के थे। माता पिता के न रहने पर वे घर की संपत्ति साधु ब्राह्मणों की सेवा में, भजन पूजन और हरि कीर्तन आदि के समारोह में तथा दीन दुखियों को दान देने में खर्च करने लगे। जय हो। संतों की सेवा करना बहुत जरूरी है। जो संतों की सेवा करता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय हो। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति का सदुपयोग हो गया। तीर्थ यात्रा से लौटकर पिता ने देखा कि
उनके पुत्र ने घर का सारा धन लुटा दिया है। वे बहुत ही क्रुद्ध हुए और बोले, तू अभी इसी क्षण यहाँ से निकल जा, मुंह काला कर, अब एक क्षण भी यहाँ मत रह। भगवान के भक्त ऐसी आपत्तियों से ना तो घबराते हैं ना चिंतित होते हैं। हरिनारायण जी के लिए जैसा घर वैसा ही वन। वे वन में जाने को उद्यत हो गए। जय हो, जय हो। इसलिए इन्हें संत कहा जाता है, क्योंकि संत कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं। यही कोई इनकी जगह सांसारिक मनुष्य होता, पहली बात तो वो धन खर्च नहीं करता, धन खर्च कर भी देता तो पिता से लड़ाई कर लेता, पर जंगल नहीं जाता, वन में नहीं जाता। लेकिन संत बड़े उदार होते हैं, वो सारी परिस्थितियों को समझ लेते हैं और फिर उसी अनुसार कार्य करते हैं। जय हो। हरिनारायण माता पिता को प्रणाम करके वन में जाने को निकले तो उनके पीछे उनकी पतिव्रता पत्नी अन्नपूर्णा भी घर से निकली। हरिनारायण जी का विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा था। स्त्री को भी साथ आते देख उन्होंने बहुत समझाया कि तुम धनी पिता की पुत्री हो, पिता के घर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, वन में बहुत कलेश भोगने होंगे, तुम मेरे साथ चलने का हठ मत करो। पति की यह बात सुनकर रोते रोते उस पत्नी ने कहा, स्वामी आप मेरा परित्याग ना करें, आप अपने हाथ से चाहे मुझे मार डालें, पर अपने चरणों से दासी को पृथक ना करें, आपका वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा। सुख दुख तो प्रारब्ध के भोग हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके सुख में सुखी हूँ और आपके दुख में भी मेरा ही हिस्सा है, चाहे दुख हो या सुख मैं आपके साथ ही रहूंगी। स्त्री के लिए पति को छोड़कर और कोई गति नहीं, आप मुझे अनाथनी बनाकर ना छोड़ें। वह पति के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। हरिनारायण अब उसे साथ चलने से मना नहीं कर सके। गांव वालों के लोगों की हरिनारायण पर बड़ी श्रद्धा थी, लोग उन्हें नारद जी का ही अवतार मानते थे। जब लोगों ने उनके वन में जाने की बात सुनी तो गांव में हाहाकार मच गया। वे दंपति गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां लोगों की भीड़ लग गई। किसी प्रकार हरिनारायण जी ने समझा बुझाकर वहां से विदा किया। उनकी पत्नी ने अपने शरीर के सब आभूषण उतारकर गरीबों को बांट दिए। 3 दिन तक वहां हरि कीर्तन होता रहा। चौथे दिन सबको विदा करके वे दंपति तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों की यात्रा करके हरिनारायण जी उस जोगाईचे आवे नामक ग्राम में लौट आए। अन्नपूर्णा को उन्होंने गांव में ठहराया और स्वयं वन में कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जय हो, और उन्हें आदेश दिया, तुम नरसिंहपुर जाओ, वहां तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति होगी और उन गुरुदेव की कृपा से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार भी होगा। जय हो, जय श्री राधे। कितनी कृपा हुई और कितने सच्चे भक्त होंगे आप सोचिए। भगवती माता ने खुद उन्हें दर्शन दिए। देवी की आज्ञा के अनुसार हरिनारायण जी अन्नपूर्णा को लेकर नरसिंहपुर चले आए। वहां वे एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान करने गए थे। स्नान करके जल में ही भगवान का ध्यान कर रहे थे, उसी समय नदी में बाढ़ आ गई। लोगों में व्याकुलता फैल गई। पतिव्रता स्त्री अपने पति की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर जल में खड़े हरिनारायण जी भगवान के ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा। उनके सिर के ऊपर से बढ़ी हुई नदी की धारा उमड़ी चली जा रही थी। उसी समय वहां जल में ही देवर्षि नारद पधारे। जय हो, जय हो, नारद भगवान की जय हो। भगवान के नाम का मधुर कीर्तन करके देवर्षि ने हरिनारायण जी को सावधान किया और उन्हें परम तत्व का उपदेश देकर वे चले गए। जय हो। 7 दिनों तक नदी में बाढ़ का जोर रहा। 8वें दिन जब जल उतर गया तो गांव के लोग हरिनारायण जी का शरीर ढूंढ निकालने के लिए वहां आए। हरिनारायण जी तो भगवान के उस मंदिर में
जो 7 दिन तक जल में डूबा रहा, भगवान के सामने हाथ में वीणा और करताल लिए भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। जय हो, बहुत कृपा हुई उन पर। बहुत ही आनंद वाली बात है। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बही जा रही थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने उन्हें प्रणाम किया और आग्रह करके उन्हें नरसिंह भगवान के मंदिर ले गए। सती अन्नपूर्णा बिन अन्न जल के 7 दिन रात पति की मंगल कामना करती, भगवान से प्रार्थना करती बैठी रहीं। पति को सकुशल देखकर उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। वे मंदिर में जाकर पतिदेव के चरणों में गिर पड़ी। पंढरपुर जाकर जब उन्होंने भगवान पांडुरंग हमारे विट्ठल भगवान के दर्शन करके उनके चरणों में साक्षात साष्टांग प्रणाम किया, तभी उसी समय जगतपति पांडुरंग जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें गले से लगा लिया। जय हो, हमारे विट्ठल भगवान की जय हो, हमारे हरिनारायण प्रभु की जय हो, हमारे हरिनारायण भक्त की भी जय हो। भगवान ने कहा, यानी विट्ठल भगवान ने कहा, तुम्हारी वारी मुझे पूर्ण रूप से मिल चुकी। अब मैं हरिशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी को स्वयं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। उसी समय से हरिनारायण जी घर पर ही आषाढ़ी और कार्तिक की एकादशी का महोत्सव करने लगे। हरिनारायण जी ने शेषाद्री, सेतबंधु, रामेश्वर आदि दक्षिण के तीर्थों की यात्रा भी की। अपने परम धाम पधारने की सूचना उन्होंने पहले ही दे दी थी। सती अन्नपूर्णा ने पति के भावी वियोग से व्याकुल होकर पति की आज्ञा लेकर पहले ही इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। भक्त हरिनारायण बेनवेड़ी ग्राम में आए। वहां उनकी गंगा स्नान करने की इच्छा हुई तो भगवती भागीरथी जी ने स्वयं प्रकट होकर भक्त की इच्छा पूर्ण की। स्नान, तर्पण, देवर्चना आदि करके गीता में वर्णित योग आसन से बैठकर प्राणों को ब्रह्मदेह में संयमित करके वे हरिनारायण जी समाधि में स्थित हो गए। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। फिर वे ब्रह्मलीन हो गए और विट्ठल में समा गए। बोलिए विट्ठल महाराज की जय हो, हरिनारायण महाराज की जय हो। जय श्री राधे। कितने प्यारे भक्त हैं, कितने सच्चे भक्त हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ क्या किया उन्होंने? कोई कठिन परिश्रम नहीं किया। सिर्फ हमेशा अपने भगवान को याद करते रहे, नाम जप करते रहे, विट्ठल विट्ठल पुकारते रहे, राधा राधा गाते रहे, हरि नाम संकीर्तन करते रहे तो उनकी जिंदगी बेड़ा पार हो गई। नारायण नारायण करते रहे। भगवान नारद जी का आशीर्वाद था तो भगवान नारद जी तो अपनी हर शब्द में कीर्तन ही करते हैं और भगवान का नाम ही लेते हैं। भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। आप सब लोग भी भगवान का नाम लेते हुए, हरि नाम लेते हुए, संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। किसी भी चीज़ की आशा ना रखें, सिर्फ अपने आप को भगवान में समर्पित करके उनके नाम का यश गाइए, उनके नाम का श्रवण कीजिए, संकीर्तन का यज्ञ कीजिए, भगवान नाम के संकीर्तन का यज्ञ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस कीर्तन में जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुश कीजिए, यानी धक्का लगाइए कि नाम जप करें। आप 100 लोगों को बोलेंगे, अगर 5 भी करते हैं तो उन 5 लोगों की ज़िंदगी बहुत सुधर जाएगी, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। विट्ठलनाथ प्रभु की जय हो। उनके भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय श्री राधे।